वो चार्ट याद रखना है। इस चार्ट को अगर आप याद करते हो तो नंबर सिस्टम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और आपको ऐसा ही दिमाग में फिट करना है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा SR सैनी मैथ्स 24 में। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर समझने से पहले अपने को नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। नंबर सिस्टम समझ में आने के बाद में आप रियल नंबर्स बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो आपने बिल्कुल ये पढ़ के आए होंगे 9th क्लास के अंदर, क्योंकि 9th क्लास में जो पहला ही चैप्टर है वो कौन सा है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति वाला है। तो आज अपन बात करते हैं उसी के ऊपर। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आती है जो वो इस प्रकार है कि जैसे कि डिजिट कितने होते हैं या आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो डिजिट की, तो यहाँ पर जो डिजिट है वो डिजिट होते हैं 10। कितने डिजिट होते हैं दोस्तों? 10 डिजिट होते हैं। 0 से लेकर 9 तक की जो अपने पास अंक है वो 10 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या क्या होती है। तो संख्या होती है इन्हीं डिजिट से मिलकर, इनमें से कोई से भी 2 डिजिट अपन यूज़ करेंगे, उनमें से जो नंबर्स बनेगा वो कहलाएगा संख्या, वो नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 बना, यहाँ पर 99 बना, तो ये 99 के अंदर डबल बार अपने 9 का यूज़ किया है। 11 बनाते हैं डबल बार 1 का यूज़ करते हैं। 20 बनाते हैं 2 और 0 का यूज़ करते हैं। 100 बनाते हैं तो 100 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नंबर्स बनते हैं डिजिट्स हैं वो संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उस सिस्टम के बारे में जो ये पूरा संख्याओं का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम को अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो रियल नंबर होता है, जो 10th क्लास के अंदर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चैप्टर का नाम है पूरा। और यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को अपन समझेंगे और वास्तविक को भी अपन समझेंगे। तो वो काल्पनिक होता है, ये वास्तविक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रियल है, जो वास्तविक संख्या है वो कौन कौन सी होती है, तो उसके अपन ऊपर बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होगी और काल्पनिक संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर मैं पहले काल्पनिक संख्या समझा देता हूँ। तो उसके अंदर जितनी भी काल्पनिक संख्या होगी उनको छोड़ के बाकी जितनी भी इस दुनिया के अंदर संख्या है वो कौन सी हो जाएगी बेटा? रियल, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन के साथ में आपको दिख रही है, किसके साथ में? नेगेटिव साइन के साथ में आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर। जैसे कि √-1, जैसे कि √-2, जैसे कि √-100। तो ये जितनी भी नंबर्स है वो किस रूप में हो गए? काल्पनिक के रूप में। अब रूट के अंदर -1 है, अब इस नंबर को हटा दे। अगर रूट के अंदर -1 आ रहा है और अपन इस नंबर को हटा दे, तो वो हटाने के बाद में जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सारे नंबर्स किस अंदर आएंगे? रियल के अंदर। इसके अंदर आ जाएगा √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। जो इरेशनल नंबर्स होता है उसके अंदर अपन 1/2 रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी नंबर्स इसके अंदर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करें तो इमेजिनरी का ओनली फॉर एक पार्ट होता है। इमेजिनरी से एक पार्ट बनता है, और वो पार्ट कौन सा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके अंदर ये क्या दिख रहा है आपको? -1 दिख रहा है। ये जो -1 है इसी की जो वैल्यू होती है वो आइटा के रूप में होती है, और अपन उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि यहाँ पर √1 है तो इसको अपन लिख सकते हैं, जो √1 आ रहा है माइनस में, इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आयोटा लिख सकते हैं। जैसे कि इस √2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 रूट के अंदर और आयोटा। ये आयोटा बाहर निकल जाएगा, ये आयोटा बाहर निकल जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट के अंदर -1 होती है। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू इस प्रकार अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे। यहाँ पर 100 का जो स्क्वायर है, जो 100 किसका स्क्वायर है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। और यहाँ पर अपन आयोटा के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आयोटा की जितनी भी वैल्यू है वो कौन से नंबर्स होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, अब रियल के जितने अपन पार्ट करते हैं तो वो पार्ट कितने हैं? रियल के जो पार्ट हैं वो 2 पार्ट हैं, एक तो इरेशनल नंबर्स, एक रेशनल नंबर्स। तो रियल को अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो एक तो होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, जिसको अपन कहेंगे परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन देखें तो यहाँ पर अपरिमेय कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, तो ये भी अपन चीज़ देखें। तो यहाँ पर अपरिमेय की बात करें और अपरिमेय की बात करें तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता है तो वो फिर कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। ठीक है। अब ऐसी संख्या जिसको अपन P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, या फिर अपन लिख सकते हैं √2, √5। प्रॉपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्क्वायर है तो वो फिर कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परिमेय संख्या, जैसे कि √4 या फिर √9। इस प्रकार से नंबर्स, सभी नंबर्स किस में हो जाएंगे, परिमेय संख्या में। और बाकी जो नॉट प्रॉपर स्क्वायर है वो रूट के अंदर अगर आ रहे हैं तो वो फिर कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब इरेशनल का कोई पार्ट होता नहीं है, तो पार्ट किसका होगा, रियल का, रेशनल का, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे परिमेय संख्याओं के। फिर वापस 2 पार्ट हो रहे हैं। अब 2 पार्ट में कौन सा है, एक फ्रैक्शन वाला, जो जैसे कि यहाँ पर हमने परिमेय संख्या में P अपॉन Q लिखा है, तो ये फ्रैक्शन है P अपॉन Q। तो ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स है वो सारे किस में आ जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसको अपन कहेंगे फ्रैक्शन नंबर्स। और बाकी इंटीजर नंबर्स है। अब इंटीजर में कौन से आएंगे, इंटीजर में आएंगे बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक की, प्लस इनफाइनाइट तक के। जितनी भी इस दुनिया के अंदर प्लस माइनस वाली नंबर्स है वो सारी संख्या किस में जाएगी, इंटीजर में। इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रैक्शन के पार्ट अपन नहीं करते, फ्रैक्शन के पार्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर अपन इंटीजर के पार्ट करते हैं। तो इंटीजर के कितने पार्ट है, इंटीजर के वापस यहाँ पर अपन 3 पार्ट करते हैं। इसके अंदर अपन पहले पार्ट में शो करते हैं ऋणात्मक संख्याओं को, नेगेटिव नंबर को यहाँ पर अपन शो करते हैं। तो नेगेटिव नंबर में कौन सा होगा, जीरो से लेकर जीरो -1 -2 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। तो ये माइनस वाले नंबर्स यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हमने अलग किए और जीरो को यहाँ पर हमने अलग किया। बाकी को अलग किया किसमें, पॉजिटिव वाले नंबर। तो 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हमने अलग किया किससे, इंटीजर से। इंटीजर से हमने अलग किया किसको, जीरो को। इंटीजर से हमने अलग किया किसको, नेगेटिव को। तो इंटीजर के पार्ट कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है। अब आगे अपन डिवाइड करें तो पॉजिटिव को और ज़ीरो को अगर शामिल करें, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो नंबर्स को अपन शामिल करें तो इससे जो नंबर्स बनता है वो कौन सा बनता है, होल नंबर। तो अपन होल नंबर को लिखते हैं 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है। ये होल नंबर हो गया। अब सीधा अपन धनात्मक संख्या जो पॉजिटिव नंबर है उनको अगर डायरेक्ट रिप्रेजेंट करें तो जो नंबर्स बनता है वो बनता है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। ये बना नेचुरल नंबर्स। अब दोस्तों नेचुरल नंबर्स के भी अब 4 पार्ट होंगे, नेचुरल नंबर्स के 4 पार्ट होंगे संख्याओं के। तो जो पहला पार्ट है वो कौन सा होगा, इवन नंबर्स। दूसरा पार्ट होगा कौन सा, ओड नंबर्स। तीसरा पार्ट होगा कौन सा, प्राइम नंबर्स। और चौथा पार्ट होगा कौन सा, कंपोजिट नंबर्स। तो ये 4 पार्ट होंगे लास्ट में। तो यहाँ पर अपन देखें तो इवन, नेचुरल नंबर में से निकल के आएगा कौन सा, इवन नंबर। अब इवन कौन सा होता है, जिसके अंदर ऐसी नंबर्स या ऐसी संख्या है जिसके अंदर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो कौन सा होगा, इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 10 डैश डैश डैश। तो ये इवन नंबर्स होंगे। बाद में अपन देखें तो कौन सा, ओड नंबर। ओड नंबर कौन से, इवन नंबर को छोड़ दो बाकी कौन से हो जाएंगे, ओड नंबर। अब इवन नंबर में आता है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, इस प्रकार से। अब इसके अलावा जैसे कि नंबर छूटा है 1 3 5 7 9 11 13 15, बाकी ये जो जितने भी नंबर है वो सारे किस में आ जाएंगे, ओड नंबर में, जिसके अंदर किसका डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता। अब होने में तो डिवाइड होगा लेकिन प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, कुछ रिमाइंडर रहेगा। ठीक है। तो डैश डैश। अब बात करते हैं प्राइम, थर्ड। पहला हो गया इवन नंबर्स, दूसरा हो गया ओड नंबर्स, तीसरी की बात करते हैं अपन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर यहाँ पर अपन देखें तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर ओनली फॉर 2 हो, जिनके फैक्टर कितने हो, ओनली फॉर 2। वो भी कौन कौन से, इट सेल्फ, वो खुद एक नंबर होना चाहिए स्वयं, और एक 1 होना चाहिए। एक फैक्टर तो क्या होना चाहिए, 1। एक फैक्टर तो क्या होना चाहिए, 1। और एक क्या होना चाहिए, इट सेल्फ। इट सेल्फ एक तो खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को अपन कहेंगे प्राइम
नंबर्स, इसकी बाद में अपन डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन केवल इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे जो छोटा नंबर है प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, 11 डैश डैश, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे। यहाँ पर इवन नंबर इनफाइनाइट तक होंगे, ओड नंबर इनफाइनाइट तक होंगे, प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट तक होंगे। अब बात करते हैं कंपोजिट की। जो नंबर्स प्राइम नहीं है, जो नंबर्स अभाज्य नहीं है, वो कौन से होंगे, कंपोजिट होंगे। जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कौन से होंगे, कंपोजिट होंगे, भाज्य संख्या होगी। तो इसके अंदर कौन कौन सा नहीं आया। अब तुम कहोगे 1 भी आया, 1 भी तो नहीं आया सर, लेकिन बेटा यहाँ पर 1 के फैक्टर कितने होते हैं, ओनली फॉर 1 इटसेल्फ, वो खुद भी एक ही है और एक भी एक ही है, तो इसके फैक्टर कितने हुए, 1। और जबकि मैंने कहा कि प्राइम नंबर में फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 1 ना तो क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि कंपोजिट नंबर्स में फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 अगर फैक्टर निकल रहे तो वो कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं तो फिर वो कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर। अब 2 से ज़्यादा, पहला ऐसा नंबर्स बताओ जिसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलते हो। तो सबसे पहला जो नंबर्स आता है वो कौन सा है, 4। तो कभी आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आपको जवाब में देना है 4, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 के बाद में आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, अब डैश डैश डैश, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक अपन चलेंगे। तो ये कम्प्लीटली आपको चार्ट याद रखना है। इस चार्ट को अगर आप याद करते हो तो नंबर सिस्टम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और आपको ऐसा ही दिमाग में फिट करना है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें, ठीक है। धन्यवाद।